जब एजुकेशन मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चों को तो सड़क पर आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनका तो भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हमारा संसद है, हमारे चुने हुए लोग संसद में आके बैठते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते? बीजेपी वाले क्या बोले कहेंगे आप कि किस मुद्दे होगी कि मोदी जी के मन की बात। मतलब अगर सभी लोग जाएंगे तो क्या आप सहयोग करते हैं हमसे? बिल्कुल जाना तो चाहिए, जाना चाहिए सर, हम लोग की तरीके से, पीसफुल तरीके से और संवैधानिक तरीके से, अगर ये हमें अधिकार है कि तो हमारा ही है। जरूर जाएंगे। इतने ज्यादा आई थिंक पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अगर तब भी कोई इस्तीफा नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस देश में क्या हो रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उसमें से एक सोनम वांगचुक सर भी हैं। तो ये भी कहते हैं भारत में सब चंगा है क्या है, इतने मर गए, आए दिन तो पेपर लीक हो रहे हैं। अभी ये एक हफ्ते में 2 पेपर लीक हो गए, एक राजस्थान एक महाराष्ट्र में। तो यदि प्रोटेस्ट के समय ही पेपर पे पेपर लीक हो रहा है और आप ये कह दे रहे हो कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, तो ये शायद सी बात है कि ना ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ये निर्लज्जता की हद है। वो मेलोडी खिला सकते हैं, वो अपने मन की बात बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मन की बात नहीं सुन सकते ना, क्या बोले जाएंगे। और हो सकता है जो नए वाले शिक्षा मंत्री आए उनके अंदर ये एक डर हो कि भाई जनता ने इनको हटाया था तो जनता हमें भी हटा देगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? रंजन यादव। रंजन जी, ये बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके बैठे हैं, क्या वजह है? सर देखिए, आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है और ये बुक हमें वो अधिकार देता है और उसी अधिकार की वजह से हम लोग यहाँ पे संवैधानिक तरीके ये अधिकार भी लिखा गया है। अगर आप देश को अपने मंत्रालय को सही से नहीं चल सकता, हम उससे वो भी इस्तीफा, इसलिए मैंने और यहाँ पर तो अभी कुछ दिन पहले मांग चल रही थी कि संसद चलो, क्या है, संसद भी जाएंगे क्या? जाना होगा, जाएंगे तो लगेगा कि नहीं हो जाए भी, लेकिन उस चीज के बारे में मैं भी अगर चाहते हैं तो मतलब अगर सभी लोग जाएंगे तो क्या आप सहयोग करते हैं हमसे? बिल्कुल जाना तो चाहिए, जाना चाहिए सर, हम लोग की तरीके से, पीसफुल तरीके से और संवैधानिक तरीके से, अगर ये हमें अधिकार है कि तो हमारा ही है। जरूर जाएंगे। हमारा संसद है, हमारे चुने हुए लोग संसद में आके बैठते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते? जाना तो चाहिए, लेकिन बाकी जो सीजेपी का मैनेजमेंट है वो ये तय करेगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हाँ, संसद हमारा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और यदि हमारे प्रतिनिधि हमारी मन बातें नहीं सुन रहे हैं, हमें जाना चाहिए। तो कोई प्रतिनिधि सरकार से यहाँ पे आया कभी मांगे सुनने, कुछ करने? नहीं आया सर, हाँ, तक कोई नहीं आया। आज ये 17 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उसमें से एक सोनम वांगचुक सर भी हैं। और जब से आमरण अनशन लोगों का शुरू हुआ है, आपको पता होगा सर, 2 पेपर लीक हो गया, बड़ा पेपर, एक राजस्थान एक महाराष्ट्र में। तो यदि प्रोटेस्ट के समय ही पेपर पे पेपर लीक हो रहा है और आप ये कह दे रहे हो कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, तो ये शायद सी बात है कि ना ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ये निर्लज्जता की हद है। धर्मेंद्र प्रधान जी से हम लोग काफी प्यार से और कहेंगे कि यदि हमने आपको कुर्सी दी है तो हम आज आपसे आपको कुर्सी से उतरने के लिए भी कह रहे हैं, आप उतर जाओ अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। अगर उनके हटने के बाद भी अगर ये सिलसिला चलता रहा तो क्या गारंटी उनके हटने के बाद ये बंद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई गारंटी नहीं है सर कि उनके हटने के बाद पेपर लीक बंदी हो जाएगा, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी। लोगों के अंदर ये नैरेटिव जाएगा कि यदि हम लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार सुनती है, बदलाव करती है। और हो सकता है जो नए वाले शिक्षा मंत्री आए उनके अंदर ये एक डर हो कि भाई जनता ने इनको हटाया था तो जनता हमें भी हटा देगी, तो शायद वो कोई पॉजिटिव कदम उठाएं। ये कोई पॉजिटिव कदम भी तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसके बावजूद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम इसीलिए सर, क्या नाम बताइए आप? ये पोस्टर लेकर इस पोस्टर में इस्तीफे के लिए मांगे और बता रहे थे 24 घंटे की बुक करते हैं। 24 घंटे की है बुक करते हैं। हाँ जी, तो ये क्या वजह है, क्या है? सर, हमने यहाँ पर आकर देखा सोनम वांगचुक सर पिछले 7-8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं कि उनसे इंस्पायर होकर हमने एक देश में मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये भूख हड़ताल रखी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने ज्यादा आई थिंक पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अगर तब भी कोई इस्तीफा नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस देश में क्या हो रहा है। जब एजुकेशन मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चों को तो सड़क पर आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनका तो भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो इसीलिए बस उनके इस्तीफे की मांग के लिए हमने ये बुक। क्या क्या मांगे हैं युवा? सर, युवाओं की मांगे यही है कि उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक ना हो। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का उन्हें रिजल्ट मिले, और कोई ज्यादा मांगे नहीं। पर्सनल ईगो भी नहीं मांगे कि रिजल्ट चाहिए। जी बिल्कुल।
क्या नाम है सर? जीत सिंह। कब से बैठे हैं सर? यहाँ हम लोग 1 बजे से बैठे हुए हैं, 1 बजे से बैठे हैं 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के लिए, क्या वजह है? वजह ये कि शिक्षा व्यवस्था में इतनी सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, हाँ, जबकि उन्हें इन सभी चीजों पे ना वक्तव्य देना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो बताना चाहिए हमें, बट कहीं भी पारदर्शिता नहीं। और सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं कि जो है तो अपना जो नीट पेपर लीक हुआ जिसमें जो 22 स्टूडेंट्स अपने खुशी कर लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो अंदर टाइम बैठे हैं और इनके सपोर्ट तो विपक्ष भी साथ आना चाहिए, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा आपके साथ में? विपक्ष अपनी उनके क्या मुद्दे हो जाने, जबकि ये सबसे जरूरी मुद्दा स्टूडेंट का मुद्दा है। हाँ, लेकिन वो एक तानाशाही कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो इस चीज को खराब करना चाह रहे हैं कि विपक्ष वाले विपक्ष। अच्छा, चलिए, क्या नाम है भाई? कब से बैठे हो आप? हाँ, 12-1 बजे से। क्या लगता है मांगे सुनी जाएंगी? सुननी पड़ेगी ना, सुननी नहीं जाएगी, वो कह रहे हैं। हाँ, अगर आज ये नौबत नहीं आती अच्छा, तो अभी क्या स्कूल में हो, कॉलेज में हो? कॉलेज क्या विचार है आगे का? क्या लगेगा, को लेके हम पढ़ाई हाँ, पढ़ाई को लेके, या अगर कोई तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, हाँ, तो क्या लगता है कि आगे चल के अगर इसका पेपर लीक हो जाएगा तो क्या होगा? आपको नहीं लगता? मैंने तो अगर वो बैठे रहेंगे तो लीक होगा, अगर वो हट जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, अभी नीट के 21 साल फर्क नहीं पड़ रहा, वो और यहाँ पे आके युवाओं की बात सुनो ना, हमारे स्टूडेंट के मन की बातें सुनो, तब पता चलेगी। तो कोई आया नेता वेता वगैरह यहाँ पे? नेता कोई नहीं है, बहुत बड़ी बात हो नेता गई। कोई आ भी नहीं सकता, क्या मुँह लेके आएंगे? हाँ, बीजेपी वाले क्या मुँह लेके आएंगे यहाँ पे? 21 मौतें होगी, ये मोदी जी के मन की बात आग में बैठ के धर्मेंद्र प्रधान जी के मन की बात के रील लाइक करें। लेकिन मोदी जी तो विदेश में बैठे हुए हैं। मोदी जी विदेश में मेलोडी खिलाने गए ना, मेलोडी नहीं खिलाएंगे तो कैसे करेंगे? उसको भी तो लेकिन वो तो कहते हैं विदेश नीति हमारी मजबूत है, सब बढ़िया चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, जीडीपी ऊपर है। वो तो ये भी कहते हैं कि भारत में सब चंगा है हाँ, क्या है? इतने मर गए, आए दिन तो पेपर लीक हो रहे हैं। अभी ये 1 हफ्ते में 2 पेपर लीक हो गए, एक राजस्थान में, हाँ, एक महाराष्ट्र में। इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी नीट के साथ में बर्थडे विश करते हैं। लेकिन मोदी जी का तो ये कहना है कि हम 2 से 4 करोड़ युवाओं को लेके आएंगे अपनी पार्टी में, राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा तो वो क्या बोलते हैं जन्म हुआ है। हाँ, क्या उत्पन्न होएगा वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो मेलोडी खिला सकते हैं, वो अपने मन की बात बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मन की बात नहीं सुन सकते ना, क्या मुँह लेके आएंगे? वो तो कहते हैं युवाओं के साथ हैं। युवाओं कैसे के साथ है? हाँ, युवाओं के साथ नहीं, सिख अंधभक्त के साथ है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। राम मंदिर हिंदू जितने हिंदू के वो बनते हैं, वो कि हमारे हिंदू की पार्टी है, ये मुस्लिम सब है। बोलते हैं एक बार राम मंदिर के ऊपर यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में योगी सरकार है। योगी सरकार है, तो योगी सरकार को बोलना चाहिए ना, हाँ। नहीं बोल रहे। मेरा नाम पवनीश है। ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हैं आप? मैं यहाँ पर आंदोलन देखने आया हूँ और आंदोलन को कवर करना आया हूँ कि किस तरीके से आंदोलन होता है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये आंदोलन की खूबसूरती है। कोई भी आपकी जो जन समस्या होती है, लोगों को कैसे भाग लेना चाहिए। जिस तरीके से लोग बाग अपने अपने इंटरेस्ट में वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं, जो वास्तव में उनके हित की जो समस्या है उनको लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। क्या मुद्दे लेकर आए हैं आज के यहाँ पे? देखो, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ये मुद्दा है, एक तो नीट एग्जाम को लेकर है। उसी के अंतर्गत आता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कि वो इस्तीफा दें ताकि ये जो समस्या का है इनका समाधान हो जाए। मतलब इस्तीफा मिलेगा यहाँ पर, क्या उम्मीद दिख रही है? उम्मीद ये है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और आगे चलता रहेगा, दबाव बनेगा, और लोग बाग ये छात्र छात्रा जितने हैं सब अपने अड़के खड़े हैं अपने इनकी जो समस्या है उसको लेकर। और देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश विदेश में घूमते हैं, सबकी उनकी खबर रहती है, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा।
लेकिन जब बात आती है देश की, तो देश की बात पाने के बाद वो दिल्ली में यही उनका आवास है, यही उनका कार्यालय, सब ऑफिस सब यही है। तो क्या उनको ये नहीं लग रहा कि दिल्ली में छात्र छात्राएं बैठे हैं शिक्षा को लेकर, वो शिक्षा जो से एक शेरनी का दूध है, जिससे वो इसे पिएगा वो एक अपने पद पर जाएगा। और हालांकि ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पद है ये तो। तो मतलब यहाँ पे मुद्दे सुने जाएंगे। हाँ, मुद्दे सुने जाते हैं, सब लोग करे जाते हैं कि किसी का आसानी से पता लग जाता है, किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं, तो तमाम लोगों से आपने पूछा भी होगा कि यहाँ किस तरीके से आप सुबह शाम देखिए आइए, भीड़ हमेशा रहती है, लोग अपने जज्बे को सलाम है उनके, वो अपने समस्या को लेकर बैठे हैं। क्या कोई किसी पार्टी का तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? पता चला कि किसी और पार्टी का आके यहाँ पे चल रहा हो, विपक्ष पार्टी का। विपक्ष का कौन आएगा यहाँ? जो समर्थन कर रहा है एजुकेशन, जो छात्र छात्रों कर रहा है वो आ रहा है, उसमें पार्टी का कोई मुख्य रूप नहीं है उसका, छात्रों का ही आंदोलन। छात्रों का है। हालांकि जो छात्र छात्रा है वो किसी भी पार्टी में है, लेकिन वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपनी उनकी समस्या छात्रों के हित के लिए आ रहे होंगे। ठीक।